नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे टिहरी की, जहां भूस्खलन की चपेट में आने से 5 लोगों की मौत हो गई है। नई टिहरी में चंबा पुलिस थाने के पास बने टैक्सी स्टैंड में सोमवार दोपहर 1 बजे पहाड़ से भारी भूस्खलन हो गया। भूस्खलन होते ही टैक्सी स्टैंड में अफरा तफरी मच गई। वहां आसपास खड़े लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। पहाड़ी से टूटकर सैकड़ों टन मलबा भरभरा कर सड़क पर गिर गया। इस दर्दनाक हादसे में 4 महीने के मासूम बच्चे और 2 महिलाओं समेत 5 लोगों की मौत हो गई है और कई वाहन भी मलबे में दब गए हैं। हादसे की जानकारी मिलने पर डीएम मयूर दीक्षित, एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर, सीडीओ मनीष कुमार और एडीएम के मिश्र घटनास्थल पर पहुंचे। एसडीआरएफ, पुलिस और राजस्व विभाग की टीमों ने रेस्क्यू अभियान शुरू किया। शाम करीब 4:30 बजे टीम ने एक स्विफ्ट कार के अंदर दबे 3 लोगों के शव बरामद किए। इस हादसे में एक ही परिवार के 3 सदस्य, जिसमें 30 साल की पूनम खंडूरी, 4 महीने का बेटा सारवील और सुमन खंडूरी की बहन, जो सरस्वती देवी की बहन थी, उसकी मौत हो गई है। ये टिहरी के गांव जसपुर कंडीसौड़ के रहने वाले थे। सभी शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया। इनके अलावा रात 8 बजे 30 साल के प्रकाश, जो कि नवागर के रहने वाले थे, उनका शव बरामद किया गया। देर रात तक चले रेस्क्यू अभियान के दौरान 34 साल के सोनू रावत का भी शव बरामद हुआ है, जो बेरगणी के रहने वाले थे। प्रशासन ने भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र के आसपास मकानों से स्थानीय निवासियों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करवा दिया है। चंबा थाना के पास मार्ग बनवे को खोल दिया गया है। स्लिप क्लियरेंस कार्य गतिमान है। खबर आपको बता दें कि जब तक खबर मिली है तब तक 5 लोगों की मौत की पुष्टि इसमें हो चुकी है। चंबा में अपने 4 महीने के बच्चे के साथ पहली बार मायके जा रही पूनम की खुशियां आधे रास्ते में ही दफन हो गई। बच्चों को लेकर ससुराल जा रहे सुमन खंडूरी चंबा में पुलिस थाने के पास कार खड़ी करके बाजार सामान लेने गए थे, लेकिन कुछ देर बाद ही जब वो वापस आए तो वहां मलबे के ढेर के सिवा कुछ भी नजर नहीं आया। तो ये दर्दनाक हादसे की खबर सामने आ रही है। सोमवार को यह हादसा हुआ था, जिसमें 5 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। तो उत्तराखंड में आफत की बरसात लगातार देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से लगातार हादसे भी सामने आ रहे हैं। इस बीच देहरादून के प्रसिद्ध तपकेश्वर महादेव मंदिर के पास भूस्खलन की खबर सामने आई है। अंदर की ओर जाने वाले रास्ते के बाहर भूस्खलन हो गया है, जहां से अब मजदूर मलबा उठाते हुए नजर आ रहे हैं। तपकेश्वर महादेव मंदिर खतरे की जद में नजर आ रहा है। मंदिर तक पहुंचने वाले रास्ते में लिफ्ट के बगल में भूस्खलन हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से वहां पर भूस्खलन के बाद हालात को काबू करने की लगातार कोशिश की जा रही है। उत्तराखंड सरकार में 4 मंत्रियों के पद खाली हैं और विधायक लगातार एक कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से वो मंत्री पद को अपने नाम कर लें और उनको सरकार में बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। इसके लिए वे लगातार पार्टी के केंद्रीय नेताओं से अपने पक्ष में माहौल बनाने में भी जुटे हुए हैं। वहीं प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने साफ कर दिया है कि मंत्रिमंडल में रिक्त पदों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मंत्रिमंडल के सभी सहयोगी पूरी ताकत के साथ प्रदेश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है कि वो कब अपने कैबिनेट का विस्तार करते हैं। देखिए, माननीय धामी जी के नेतृत्व में सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। जहां तक हमारी रिक्तियों की बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी का अपना विवेक रहता है। जब माननीय मुख्यमंत्री चाहेंगे वो अपना इस रूप में निर्णय ले सकते हैं। लेकिन आज की तारीख में भी माननीय धामी जी और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी रूप में, यानी हम सब पूरी ताकत के साथ सरकार के लिए। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर सियासत लगातार जारी है। बीजेपी हो चाहे कांग्रेस पार्टी, दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा करती हुई नजर आ रही हैं। इस बीच बागेश्वर उपचुनाव में बीजेपी कुछ और लोगों को पार्टी में शामिल करके कांग्रेस को बड़ा झटका दे सकती है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पत्रकारों से बातचीत में यह संकेत दिया। हालांकि भट्ट खुलकर कुछ भी नहीं बोले। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने यह भी दावा किया कि बागेश्वर उपचुनाव बीजेपी बहुत बड़े अंतर से जीतेगी और पिछली बार की तरह कांग्रेस प्रत्याशी की जमानत जब्त होगी। कांग्रेस के अंदर आक्रोश इस बात का है कि जो पैनल भेजा जाता है उसमें कार्यकर्ताओं के नाम भेजे ही नहीं जाते हैं और गुमराह करा। इसलिए कांग्रेस में एक बहुत बड़ा रिएक्शन है। बड़ी संख्या में वहाँ के अनेकों लोग, एक ज्येष्ठ प्रमुख से लेकर अनेकों जो कांग्रेस के जो वहाँ के कभी ना कभी प्रत्याशी रहे, चाहे वो नगर पालिका क्षेत्र के रहे हों चाहे बाकी, सब ने पार्टी ज्वाइन की है। भारतीय जनता पार्टी ने उनका स्वागत किया। कांग्रेस के अंदर आक्रोश इस बात का है कि जो पैनल भेजा जाता है
उसमें कार्यकर्ताओं के नाम भेजे ही नहीं जाते हैं और गुमराह करा, इसलिए कांग्रेस में एक बहुत बड़ा रिएक्शन है। बड़ी संख्या में वहाँ के अनेकों लोग, एक ज्येष्ठ प्रमुख से लेकर अनेकों जो कांग्रेस के जो वहाँ के कभी ना कभी प्रत्याशी रहे। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भले ही अभी कुछ वक्त बचा हुआ है, लेकिन बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी की कोशिश है कि साल 2024 में भी वो साल 2019 की तरह उत्तराखंड की 5 सीटों पर अपनी जीत का परचम लहराए। इसके लिए बीजेपी ने ग्राउंड जीरो पर काम करना भी शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में बीजेपी ने राजधानी देहरादून के एक निजी होटल में मतदाता जागरूकता अभियान को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश बीजेपी के संगठन महामंत्री अजय कुमार, बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी, बीजेपी महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल समेत तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। आपको मालूम होगी, इससे पहले भी हल्द्वानी में बीजेपी मतदाता चेतना अभियान से जुड़े एक कार्यक्रम का आयोजन कर चुकी है। आपको बता दें कि मतदाता चेतना अभियान कार्यक्रम के तहत बीजेपी युवा मतदाताओं को साधने में जुटी हुई है। इस अभियान के तहत बीजेपी 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर काम करने जा रही है। पहला ये कि 1 जनवरी 2024 तक जिनकी आयु 18 साल की हो गई है, उनके नाम मतदाता सूची में जोड़े जाएंगे। दूसरा ये कि जिनके नाम मतदाता सूची में गलत हैं, उनके नामों को ठीक कराने का काम भी इस अभियान के तहत किया जाएगा। इसके साथ ही इस अभियान का तीसरा बिंदु भी काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे तमाम मतदाता जो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं, मतदाता सूची से उनके नाम कटवाने का काम भी इस अभियान के तहत किया जाएगा। चुनाव आयोग के द्वारा मतदाता सूची का पुनरीक्षण का कार्य वर्तमान समय में चल रहा है और ये काम 31 अगस्त तक चलेगा। इसमें मतदाता सूची में जो 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष के पूर्ण करने वाले नवयुवक हैं, उनके नाम जोड़ने का काम है और जिनके नाम मतदाता सूची में गलत हैं, उनको शुद्ध करने का काम, और जो एक स्थान से दूसरे स्थान शिफ्ट हो चुके उनके नाम कटने हैं। ऐसे 3 काम करने का काम इस समय चल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते उनके अपने परिवार के जिन सदस्य उत्तराखंड में सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण कर धार्मिक स्थल बनाने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। खासकर वन विभाग की जमीनों पर अवैध रूप से बनाए जा रहे मंदिरों और मस्जिदों को हटाया जा रहा है। इसी क्रम में पिछले दिनों काफी संख्या में मस्जिदों को ध्वस्त किया गया। प्रदेश के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने इसको लेकर कहा कि लगातार इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि हाल ही में हरिद्वार में अवैध रूप से बनाए गए मंदिर और मस्जिद को तोड़ा गया। प्रदेश के वन मंत्री ने कहा कि आगामी दिनों में भी इसी तरह से अतिक्रमण को ध्वस्त करने की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। देखिए, एक चीज काउंटिंग नहीं की जाती, लेकिन लगातार हम हटा रहे हैं। कल भी आपने हरिद्वार में देखा कि 2 बाजार और 1 मंदिर को भी हटाया गया। तो और सड़कों पर जिस तरह से जो लोगों के व्यावसायिक प्रतिष्ठान लगे हैं, उनको हटाने के लिए भी एक अभी चिन्हित कर लिया गया है, उनको निशान लगा दिए गए हैं। लोगों को वार्न किया गया कि वो खुद ही तोड़ लें, बाद में अदरवाइज नहीं तोड़ा गया तो बहुत तोड़ेगा भी और उसमें अतिक्रमण तोड़ने की भी। पहाड़ी और मैदानी इलाकों में बरसात लगातार जारी है। हरिद्वार में बाढ़ ने अपना कहर बरपाया। किसानों की फसलें पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं। आम जनजीवन भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। मौसम बदलने के साथ ही अब लोगों में वायरल बुखार और डेंगू की संभावना भी बढ़ने लगी है। हरिद्वार में डेंगू के आगमन से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। मंगलोर क्षेत्र के गधारोना गांव के एक व्यक्ति की बुखार के चलते मौत भी हुई है। उपचार के दौरान जांच में डेंगू की पुष्टि हुई है। अब ऐसे में स्वास्थ्य विभाग अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। वहीं नगर पालिका प्रशासन भी मंगलौर कस्बे में दवाइयों का छिड़काव कर रहा है, जिससे डेंगू का लार्वा पनप न पाए। वहीं सरकारी अस्पतालों में बुखार के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। वायरल बुखार के साथ साथ अस्पताल में डेंगू की जांच भी की जा रही है। साथ ही डॉक्टर लोगों को भी एहतियात बरतने की अपील कर रहे हैं। घर और आसपास साफ सफाई किए जाने की अपील भी लगातार लोगों से की जा रही है। ये इन्फॉर्मेशन मुझे भी आज ही मिली है और इसके डेंगू के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र में हमारे यहाँ टेस्ट हम कर ही रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे कोई पॉजिटिव नहीं आया। साथ ही मलेरिया का भी कोई पॉजिटिव नहीं आया। इसकी जागरूकता के लिए ये है कि हम खुद भी कई बार टीमें बना के जाते हैं। मैं 2-3 दिन से दौरा भी किया है कई जगह का, और जैसे आपदा के टाइम पर भी था तो हमने लोगों को उनको सजग किया था, बताया था। इसके सामने मेरे द्वारा नगर ईओ साहब से भी बात हुई थी कि वो छिड़काव करें ताकि मच्छरों का उसका रोकथाम रहे। हमारे यहाँ पे कुछ क्षेत्र में है नहीं, हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हमारे पास में पर्याप्त जांचें हैं और ट्रीटमेंट है। इसमें नगर पालिका मंगलौर के द्वारा जब से बरसात शुरू हुई है, लगातार जो है जिन क्षेत्रों में पानी भरा है और जहाँ ऐसा है, हम लगातार जो है कीटनाशक का छिड़काव करा रहे हैं। लगातार जो है स्प्रे हो रहा है। और जैसा कि अभी जानकारी हुई है मीडिया के माध्यम से कि गधारोना में कोई डेंगू का मरीज निकला है, मौत हो गई। बुलेटिन में अब
बात उत्तरकाशी के बौन गांव की भी कर लेते हैं, जहां विकास के दावों की पोल यहां की तस्वीरें खोल रही हैं। उत्तरकाशी मुख्यालय से महज कुछ ही किलोमीटर दूर बौन गांव, जिस गांव को विकास की नई गति देने के लिए सांसद टिहरी गढ़वाल ने गोद ले रखा है, पर गांव का विकास किस प्रकार हुआ है ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि साल 2021 में आई बाढ़ के कारण यहां का पुल बह गया था। कई बार लिखित रूप से शिकायत देने के बाद भी आज तक यहां पुल का निर्माण नहीं हो सका है। ग्रामीणों का कहना है कि उनके बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल जा रहे हैं। अब कोई अनहोनी हो जाए तो इसका भगवान ही मालिक है। तो आप ग्रामीणों की वेदना को समझने की कोशिश कीजिए, किस तरह से ग्रामीण हताश नजर आ रहे हैं। स्थानीय जिला पंचायत सदस्य मनीष राणा का कहना है कि सरकार विकास क्या कर रही है, जब सांसद के गोद लिए गांव के ये हाल हैं तो बाकी का भगवान ही मालिक है। साथ ही उनका कहना है कि अगर जल्द पुल का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ तो ग्रामीणों के साथ जिला मुख्यालय में उग्र आंदोलन किया जाएगा। अभी तक और छात्रों को बच्चों को भारी दिक्कत हो रही है स्कूल जाने में। राजकीय इंटर कॉलेज भवन में स्कूल जो है बहुत दिक्कत हो रहा था स्कूल में, और सरकार के यहाँ है कि स्कूल का निर्माण जल्दी से जल्दी करवाएं। बोल रही हूँ, हमारे बच्चे यहाँ स्कूल जाते हैं। स्कूल से ये पुल 1 साल पहले टूट गया था और स्कूल से हमें बहुत दिक्कत हो रही है। जैसे हमारा खेत भी है यहाँ और खेत जाने में दिक्कत हो रही, महिलाएं बिल्कुल चल ही नहीं पाती, यहाँ फिसल रहे हैं। यहाँ के सारा वो बिगड़ रखा है स्कूल का और किसी ने सुनवाई भी नहीं की और ना हमारी सुन रहे हैं। नहीं तो हम धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे। कब बनाएंगे स्कूल को जब हमारे बच्चे कोई मर जाएंगे। यहाँ महिलाएं घास ले आती है खेतों से और मर जाएगी, तब बनाएंगे एक सरकार हमारा पुल। हमारे बच्चों की दिक्कत हो रही, बूढ़ी लोग यहाँ। एक वर्ष से हम शासन प्रशासन सरकार सबसे अपनी बातों को रख रहे हैं और लगातार इस बात को कह रहे हैं कि ये जो रक्षाबंधन को लेकर लोगों में खूब उत्साह देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे डाकघरों में महिलाओं की भीड़ देखने को मिल रही है। सुबह के वक्त से ही बहनें अपने भाइयों को राखी भेजने के लिए पहुंच रही हैं। ऐसे में डाक विभाग ने रक्षाबंधन को देखते हुए घंटाघर स्थित जीपीओ में 4 स्पेशल काउंटर खोले हैं, जिसमें 3 काउंटर शाम 7 बजे तक और चौथा काउंटर रात को 12 बजे तक खुला रहेगा। बता दें कि जैसे जैसे रक्षाबंधन का त्योहार पास आ रहा है, जीपीओ में भी राखी पोस्ट करने वालों की भीड़ बढ़ रही है। यहाँ हर रोज 1000 से ज्यादा लोग राखी पोस्ट करने पहुंच रहे हैं। इसे देखते हुए डाक विभाग ने 4 स्पेशल काउंटर खोल दिए हैं। सीनियर पोस्टमास्टर टीएस गुसाई ने बताया कि सामान्य दिनों में काउंटर 5:30 बजे खुलते थे, लेकिन त्योहार को देखते हुए अब स्पेशल काउंटर बनाए गए हैं। टीएस गुसाई ने बताया कि राखी पोस्ट करने वालों के लिए रक्षाबंधन तक काउंटर रविवार के दिन भी खुले रहेंगे। इस दिन राखी के लिए लिफाफे और टिकट काउंटर पर ही उपलब्ध रहेंगे। टीएस गुसाई ने कहा कि पहले ज्यादातर लोग राखी साधारण डाक से भेजते थे, मगर अब स्पीड पोस्ट से भेजना पसंद कर रहे हैं। रक्षाबंधन में हमारे यहाँ जीपीओ में हमने रक्षाबंधन के लिए स्पेशल जो काउंटर्स की जो व्यवस्था करके बुकिंग के लिए 3 काउंटर स्पेशल काउंटर खोले हैं, जो कि 7 बजे तक काम करते रहेंगे। सुबह से 7 बजे तक काम करते रहेंगे, जबकि पहले जो समय था उनका 5:30 बजे तक 5:30 में क्लोज हो जाते थे। अब एक हमने रक्षाबंधन में 3 तो स्पेशल काउंटर खोल रखे हैं, एक हमने ऑटोमेटिक मशीन लगा। बुलेटिन के आखिर में बात श्रीनगर के संयुक्त अस्पताल की कर लेते हैं, जहां एक महिला के पेट से 8 किलो वजनी रसौली निकली है। दरअसल महिला कई सालों से पेट दर्द की शिकायत से परेशान थी। जगह जगह इलाज करवाने के बाद भी उसके पेट का दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा था। इस दौरान महिला सरोजनी देवी संयुक्त अस्पताल की महिला रोग विशेषज्ञ सोनाली शाही के पास पहुंची, जहां उसने डॉक्टर के आगे अपनी समस्या रखी। डॉक्टर की सलाह पर महिला का अल्ट्रासाउंड करवाया गया, जिसमें महिला के पेट में रसौली होना पाया गया। जिसके बाद संयुक्त अस्पताल में डॉक्टरों की टीम तैयार की गई। टीम में अस्पताल के वरिष्ठ सर्जन लोकेश सलूजा, डॉक्टर सोनाली शाही, डॉक्टर मनीषा पंवार और एनेस्थीसिया विभाग की डॉक्टर निशा चौहान, स्टॉप शीतल देव सिंह शामिल थी। डॉक्टर द्वारा मरीज का 4 घंटे तक ऑपरेशन किया गया। सफल रहे ऑपरेशन के दौरान महिला के पेट से 22 सेंटीमीटर की 8 किलो वजनी रसौली निकली है। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार महिला स्वस्थ है। वहीं महिला और उसके परिजनों ने भी डॉक्टरों की टीम और अस्पताल स्टाफ का धन्यवाद अदा किया है। रसौली थी, तो हमने डॉक्टर से चेकअप कराया, तो डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया तो उसमें रसौली थी। 2-3 साल से उनको दिक्कत हो रही थी, तो हमने सोनाली मैम का नाम सुना। ये सबने बोला कि अच्छी मैम है, तो हमने उनका इंतज़ार किया। तो हमने उनको दिखाया, तो मैम ने अच्छे से उनका ऑपरेशन किया। तो हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधाएं है यहाँ पे।
मरीज़ को अत्यधिक महामारी की समस्या लगभग 6 महीने से थी। दिक्कत उसको 1 साल से थी, लेकिन समस्या ज़्यादा बढ़ी थी 6 महीने से, और पेट में एक गांठ थी जो लगातार बढ़ती जा रही थी। मरीज़ मुझे दिखाने आई, मैंने उसे अल्ट्रासाउंड की सलाह दी। अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें 22 सेंटीमीटर की गांठ निकली। फिर मैंने सारी जांचें कराई, मरीज़ को खून की कमी निकली। खून की कमी की वजह से फिर हमने इसे ब्लड चढ़ाने का निर्णय लिया। ब्लड ग्रुप O नेगेटिव था मरीज़ का, जो हमें मिलने में समस्या हो रही थी। बड़ी मुश्किल से ब्लड अरेंज किया, ब्लड लगाया 4 यूनिट हमने। उसके बाद हमने मरीज़ को ऑपरेशन के लिए लिया। अब यह जो ऑपरेशन था ये बहुत ही जटिल ऑपरेशन था, लगभग 3 घंटे का चला। 22 सेंटीमीटर की एक गांठ थी जो कि डॉक्टर सलूजा, मैं और डॉक्टर मानिशा। उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज़ के साथ।